हाउ टू ब्रेक गोजोज इन्फिनिटी। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी ने भी गोजो की इन्फिनिटी को नहीं काटा, बल्कि एनिमे और मांगा में 5 ऐसे तरीके हैं जिससे गोजो की इन्फिनिटी को सरपास किया जा सकता है, और इन्हीं में से 2 से तो लिटरली गोजो की डेथ भी हो जाती है। तो चलो देखते हैं वो कौन से तरीके हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, जो लोग मांगा फॉलो नहीं करते। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। अब वैसे तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि उस वक्त का इंतजार करो जब गोजो की कर्स एनर्जी खत्म हो जाए और उसका इन्फिनिट टेक्निक भी अपने आप ही बंद हो जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि गोजो के पास है 6 साइज और उसके कर्स एनर्जी को यूज करने का तरीका भी काफी कमाल का है। गोजो अपनी कर्स एनर्जी को वापस रिकवर कर सकता है जो पहले यूज कर चुका है, जिसका मतलब गोजो के पास कर्स एनर्जी की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन जब गोजो अपनी टेक्निक्स में इतना माहिर नहीं था, तब पहली बार तोजी फुशिगुरो ने इन्फिनिटी को चीरते हुए गोजो को बीच से काट दिया था इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन की मदद से। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है जो किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकता है। ये वेपन पॉजिटिव कर्स एनर्जी से इम्ब्यूटेड है, जिससे जो भी कर्स टेक्निक इस टूल के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो लिमिटलेस जितना स्ट्रॉन्ग टेक्निक ही क्यों ना हो। और इसी कर्स टूल की मदद से तोजी ने गोजो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इसके बाद शिबुया में गोजो को सील करने से पहले जब जोगो और हानामी गोजो से लड़ते हैं, तब वो दोनों डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करते हैं। डोमेन एम्पलीफिकेशन सिंपल डोमेन से इंस्पायर्ड है, जिसमें सॉर्सरर अपने बॉडी को अपने इनेट डोमेन से कवर करता है, जिससे वो किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकता है। इवन डोमेन एक्सपेंशन के इफेक्ट को भी। गोजो से फाइट के दौरान सुकुना भी डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करता है, जिससे सुकुना इजीली इन्फिनिटी को बाईपास करके गोजो पर फिजिकल अटैक्स कर पाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करते वक्त सॉर्सरर अपने इनेट टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, जिसका मतलब डोमेन एम्पलीफिकेशन की मदद से गोजो पर सिर्फ फिजिकल अटैक्स ही कर पाना पॉसिबल है। लेकिन किसी और के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर गोजो की इन्फिनिटी किसी भी काम की नहीं, क्योंकि सभी डोमेन एक्सपेंशन का अपना स्पेस और बैरियर होता है जो ओपोनेंट को हिट करता ही करता है। भले ही कुछ तरीकों से इसे काउंटर किया जा सकता है, लेकिन अगर इनका यूज नहीं किया गया तो डोमेन एक्सपेंशन जरूर हिट करेगा, चाहे बीच में इन्फिनिटी ऐसा पावरफुल टेक्निक ही क्यों ना हो। सुकुना के डोमेन के अंदर गोजो की इन्फिनिटी होने के बावजूद उस पर मेलेवोलेंट श्राइन का श्योर हिट करता है, जिससे उसे काफी चोटें आती है। हालांकि रिवर्स कर्स टेक्निक से वो तुरंत ही उन्हें हील कर लेता है। अगला है माहोरागाज अडेप्टेशन। माहोरागा 10 शैडो टेक्निक में सबसे ओजी शिकिगामी है, जो किसी भी अटैक या कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है। मतलब अगर माहोरागा पर कोई अटैक किया गया तो माहोरागा उस अटैक के इफेक्ट को अपने लिए धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन इस अडेप्टेशन में थोड़ा टाइम लगता है। जितना ज्यादा माहोरागा पर अटैक किया जाएगा, माहोरागा उतनी ही जल्दी उस टेक्निक को अडेप्ट कर लेगा। इसी तरह माहोरागा गोजो के इन्फिनिटी को अडेप्ट करके उसे बाईपास कर देता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे माहोरागा उस टेक्निक को काउंटर करने के नए नए तरीके भी ढूंढता है और फाइनली उस टेक्निक को सरपास भी कर देता है। माहोरागा की इसी खूबी की वजह से सुकुना मेगुमी के पीछे पड़ा था। माहोरागा गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट करने के बाद वो अपने कर्स एनर्जी को थोड़ा चेंज करता है और गोजो पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे गोजो का एक हाथ कट जाता है। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोजो तुरंत ही उसे हील कर लेता है। लेकिन अब माहोरागा इन्फिनिटी का तोड़ ढूंढ चुका है और सुकुना को इसी का तो इंतजार था। सुकुना माहोरागा के अडेप्टेशन और अपने क्लीव टेक्निक की मदद से गोजो पर एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश से अटैक करता है। और इस बार वो गोजो या उसकी इन्फिनिटी को टारगेट नहीं करता, बल्कि जिस वर्ल्ड में वो रहता है उस पूरे स्पेस को बीच से काट देता है, जिससे गोजो को इस बार रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। और फाइनली यही गोजो का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वेल दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। टिल देन सायोनारा।